हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा कोण वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पूरा कोण वाला फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जो cos a होता है वो sin 90 माइनस ए के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। और cos, देखिए cos 90 माइनस ए जो है वो बराबर होता है sin a के, यानी कि cos a के बदला में हम लोग sin 90 माइनस ए लिख सकते हैं और sin 90 डिग्री माइनस ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cos a। यहाँ देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के, यानी कि जो साइन ए है ना उसके बराबर होता है cos 90 माइनस ए। ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ जो cot ए है उसके बराबर है tan 90 माइनस ए, और यहाँ tan ए के बराबर क्या है हमारा, cot 90 माइनस ए। ठीक है। और यहाँ देखिए जो cosec है, cosec किसके बराबर है, sec 90 डिग्री माइनस ए, और देखिए सेक किसके बराबर है, कॉसेक 90 माइनस ए। तो आपको ये एक याद रहेगा तो दूसरा हम लोग उल्टा करके इसको निकाल लेंगे। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग प्रश्नावली 18.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, टोटल प्रश्न संख्या कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 नंबर को बनाते हैं। देखिए 1 नंबर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है। तो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, तो क्या करेंगे ना, हम इसको क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करना है और मान निकालना है। तो आप सिंपल सा देखेंगे कि इसको सॉल्व करना है, यानी ये कट सकता है तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे ना, या तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे या तो कॉस को साइन में। तो हम ऊपर वाला को भी चेंज करेंगे तो भी जब आंसर निकालेंगे तो सही आएगा, और जब हम नीचे वाला को कॉस को भी सेम चेंज करेंगे तो आंसर निकालेंगे तो सही आएगा। तो चलिए आइए हम लोग साइन को चेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 18 डिग्री है। ठीक है। तो साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, देखिए साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन को ना हम लोग कॉस के रूप में लाना है। साइन को किस रूप में लाना है, कॉस के। तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग को साइन को कॉस के रूप में लाना है। तो अभी हम लोग कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए जो कॉस होता है, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ साइन ए यानी कि ए का मान 18 था, तो इसलिए हम लोग कॉस के फॉर्म में ला रहे थे। तो इसको लिखे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 72। तो जब हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 72 करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा साइन 18 डिग्री ही आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कॉस 72 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है। तो कॉस 72 डिग्री। ठीक है। तो cos 72 डिग्री के बाद देखेंगे हम लोग कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री का फॉर्मूला पे है ये, तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये क्या है हमारा ए है। ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के, यानी जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि कॉस 72 डिग्री बाई नीचे जो है उसको लिख देंगे cos 72 डिग्री। ठीक है। तो इसको फिर से आप समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर दे या कॉस को साइन में। ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे कि साइन को कॉस में चेंज किए, तो साइन को कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉस में करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री था, तो हम लोग क्या किए कि साइन लिखे और 90 डिग्री में माइनस कर दिए। ठीक है। क्या चीज माइनस कर दे, 90 डिग्री में तो 18 डिग्री आएगा तो 72। तो ध्यान रखना है कि जो ऊपर होगा ना उस ऊपर वाले को जो हम लोग
नीचे वाले के जैसा बदलेंगे तो ऊपर में कितना घटाएंगे, जो नीचे में संख्या दिया होगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर होगा साइन 18 डिग्री के। ठीक है, तो उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री फॉर्मूला पे आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो ये कॉस किसके बराबर है, ए के, यानी कि साइन ए जो है ना वो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो है ना वो बराबर है कॉस ए के। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 है, तो यहाँ क्या लिखे कॉस 72। ठीक है, इसके बाद देखिए जो कॉस 72 आएगा और कॉस 72 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर का आंसर हमारा क्या आया, 1। अब सेकेंड नंबर देखिए बोलता है कि tan 26 डिग्री और cot बाई cot 64 डिग्री। तो सेकेंड नंबर हम लोग उतार लेते हैं, बोल रहा है कि tan 26 डिग्री, उसके बाद क्या है cot 64 डिग्री। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, तो हम ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। तो या तो हम tan को cot के रूप में चेंज कर दे, या तो cot को हमको tan के रूप में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे कि जो tan 26 डिग्री है उसको फॉर्मूला में चेंज करते हैं, यानी cot के रूप में हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। तो जब tan 26 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए tan 26 डिग्री, तो देखते हैं कि tan किसके बराबर होता है। ठीक है, यानी जो cot के रूप में जब हम लोग tan 26 डिग्री को लाएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी cot के रूप में ले आते हैं। ठीक है, आपका मन है तो आप tan को है ना वो, यानी कि जो cot को tan के रूप में भी ला सकते हैं और फिर tan को cot के रूप में। तो आप ऊपर वाला को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए जैसा नीचे है, या तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए जैसा ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan 26 डिग्री को cot के रूप में चेंज करना है। तो आपको cot का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cot का क्या होता है, cot a होता है tan 90 माइनस a। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस, अब हम लोग का a का मान होगा क्या, 64। क्यों होगा यहाँ पे 64 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि tan को जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो भी मान tan 26 डिग्री आएगा। यदि आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पे समझिए कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हम लिखे हैं कि tan 90 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिए tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो जब हम लोग 90 में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 डिग्री, और तो tan 26 डिग्री ही, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना फिर भी सॉल्व करने पे इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम लोग cot के रूप में लाएंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे क्या है हम लोग लिख लेते हैं cot 64 डिग्री। ठीक है, cot 64 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम लोग को देखना है कि tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग 90 डिग्री से माइनस करते हैं ना तो नीचे वाला को घटा दीजिएगा। यदि आप ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला को घटा देंगे जितना मान होगा, और यदि नीचे वाला को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो देखिए ये 64 a के रूप का है। ठीक है, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, cot a। तो देखिए यहाँ पे a क्या है हमारा 64, यानी कि tan 64 डिग्री क्या होगा बाई cot 64 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कौन वाला फॉर्मूला लगाए हैं, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, यदि आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हम लोग कौन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है कि tan 90 डिग्री माइनस a क्या होता है कि बराबर होता है हम लोग का cot a के। ठीक है, आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर जब देखेगा इसे तो वो ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री cot 64 डिग्री होगा, क्योंकि cot a बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ लिखेंगे cot a कौन है हमारा 64 डिग्री, तो 64 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री क्या होगा, कैंसर। तो हमारा बचेगा कितना, 1। तो इसका भी हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोलता है। 3 नंबर देखिए, बोलता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन के रूप में चेंज कर लेंगे, या तो साइन को हम लोग को कॉस के रूप में बदलना होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि जब हम लोग को घटाएंगे तो बराबर साइन तो होना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रिक से समझिए कि अगर इसको हम लोग चर बोल दे कि ये चर देखिए समान है और ये समान है, नहीं, तो या तो हम लोग क्या कर दे, कब घटा सकते हैं, जब ये चर और ये इसको क्या कर दे, समान कर दे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 3 में, या तो कॉस को साइन के रूप में बदल दे या साइन को कॉस के रूप में। तो चलिए आइए हम लोग कॉस को साइन के रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर देखिए हम उतार लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर बोल रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि cos 48 डिग्री है, उसमें माइनस करना है कि साइन 42 डिग्री को। तो हम लोग क्या करते हैं कि cos को साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो जब cos को हम लोग साइन के रूप में चेंज करेंगे तो देखेंगे क्या देखना है हम लोग को कि साइन को कैसे लिखते हैं। जब हम लोग साइन को चेंज करेंगे यानी कि कॉस को साइन के रूप में बदलना है, तो पहले हम लोग देखिए साइन के मान को देखते हैं। यानी कि कॉस को हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए के रूप में। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, ठीक है। तो देखिए कॉस 90 डिग्री यानी कि जो कॉस है ना, कॉस 90 डिग्री में क्या चीज माइनस कर दे कि 48 डिग्री आएगा। तो जब हम लोग देखिए इधर बायां पक्ष जो है, ठीक है, इसको क्या करेंगे कि क्या करेंगे, दायां पक्ष में जितना भी अंक रहेगा उतना को घटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ घटाने पे क्या होगा हमारा, घटाने के बाद देखिए इसको माइनस कर देंगे साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। और यह देखिए फॉर्मूला पे आ गया कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी कि जब 90 में से 42 घटाएंगे ना तो ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे है। तो देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को हम लोग साइन के थ्रू तोड़े थे। तो देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के, यानी कि ए वाला हमारा ये है, ठीक है। ए कौन है हमारा, ए। तो क्योंकि फॉर्मूला में ए कौन होता है, ए, तो साइन ए होगा। यानी कि क्या होगा, यहाँ जब हम लोग कॉस को साइन में बदल रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को हम लोग साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि साइन, यहाँ देखिए साइन 42 डिग्री क्यों ले लेना, क्यों ए हमारा ये है। तो यहाँ लिख लेंगे 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन कितना है, 42 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री घटेगा तो 0 बचेगा। यानी कि जब इससे ये घटेगा तो क्या बचेगा हमारा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0, ठीक है। तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। 4 नंबर देखिए बोल रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कि कॉसेक 31 डिग्री में माइनस करेंगे सेक 59 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो या तो हम कॉसेक को सेक के रूप में चेंज कर ले या सेक को कॉसेक के रूप में क्या कर ले, चेंज कर ले। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि कॉसेक को सेक के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि या तो हम सेक को कॉसेक के रूप में चेंज कर दें या तो कॉसेक को सेक में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक को सेक के रूप में चेंज करते हैं तो घटाना क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि चर मान ले अगर ये दोनों चर तो चर क्या हो जाएगा, समान। तो समान चर में से समान घटता है, ठीक है, वेरिएबल में से। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जो कॉसेक 31 डिग्री को हम सेक में जब चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से क्या कर देना है, बायां पक्ष में जो भी नंबर रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे ना 90 से 59 डिग्री तो 31 डिग्री आएगा। यानी इस पूरे वर्ड को ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा। देखिए तो इधर क्या है, सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि सेक 59 डिग्री इधर लाना, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 क्या होगा, कॉसेक, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि ये क्या है हमारा, ए है, ठीक है। हमेशा ए यही वाला होगा, ठीक है। तो जब हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो सेक क्या आता है, और इधर क्या है सेक ए, यानी सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री क्या होगा, कॉसेक
59 डिग्री, ठीक है। तो जब कॉसेक 59 डिग्री में से माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉसेक को चेंज किए तो हमारा क्या चीज में चेंज होगा, सेक में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक और ए यानी कि 59 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। तो जब देखिए सेक 59 में से सेक 59 घट जाएगा तो क्या होगा, 0। हमारे क्या बचेगा, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। यानी कि जब 1 में से 1 को हम लोग माइनस ही कर दे तो क्या हमारा बचेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0। आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।